ओम श्री परमात्मने नमः। मैं हरिओम वत्स आपको सादर प्रणाम करता हूँ और श्रीमद् भगवत गीता के 14वें अध्याय में आपका स्वागत करता हूँ। इस अध्याय का नाम गुणत्रय विभाग योग है। इसमें मैंने इस अध्याय के सभी श्लोकों को गाने और उनका अर्थ कहने का प्रयास किया है। इसमें हुई मेरी त्रुटियों के लिए मैं ईश्वर से और आपसे क्षमा की प्रार्थना करता हूँ। और आइए इसको सुनते हैं। जय श्री कृष्ण। अथ चतुर्दशोऽध्याय है गुणत्रय विभाग योग। श्री भगवान उवाच परम भूय प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिमितो गताः। श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, समस्त ज्ञानों में भी सर्वश्रेष्ठ इस परम ज्ञान को मैं तेरे लिए फिर से कहता हूँ, जिसे जानकर सभी संत मुनियों ने इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त किया है। हरिओम। इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्मये मागताः सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलयेन व्यथन्ति च। इस ज्ञान में स्थिर होकर मनुष्य मेरे जैसे स्वभाव को ही प्राप्त होता है। वह जीव न तो सृष्टि के प्रारंभ में फिर से उत्पन्न ही होता है और न ही प्रलय के समय कभी व्याकुल होता है। हरिओम। मम योनिर्महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददाम्यहम् संभवे सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे भरतवंशी, मेरी यह 8 तत्वों वाली जड़ प्रकृति ही समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली योनि है और मैं ही ब्रह्म रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूं। इस जड़ चेतन के संयोग से ही सभी चराचर प्राणियों का जन्म संभव होता है। हरिओम। सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तये संभवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीज प्रदः पिता। हे कुंती पुत्र, समस्त योनियों में जो भी शरीर धारण करने वाले प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली जड़ प्रकृति माता है और मैं ब्रह्म रूपी बीज को स्थापित करने वाला पिता हूं। हरिओम। सत्त्वं रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवाः निबंधनन्ति महाबाहो देह देहिनम् अव्ययम्। हे महाबाहु अर्जुन, सात्विक गुण, राजसिक गुण और तामसिक गुण, यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से ही उत्पन्न होते हैं। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी जीवात्मा शरीर में बंध जाती है। हरिओम। तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकं मनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानघ। सतोगुण अन्य गुणों की अपेक्षा अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्त करके आत्मा को प्रकाशित करने वाला होता है, जिससे जीव सुख और ज्ञान के अहंकार में बंध जाता है। हरिओम। रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम् तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम्। हे कुंती पुत्र, रजोगुण को कामनाओं और लोभ के कारण उत्पन्न हुआ समझ।
जिसके कारण शरीरधारी जीव सकाम कर्मों में बंध जाता है। हरिओम। तमस्त्वग अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तन्निबद्धनाति भारत। हे भरतवंशी, तमोगुण को शरीर के प्रति मोह के कारण अज्ञान से उत्पन्न हुआ समझ, जिसके कारण जीव प्रमाद, आलस्य और निद्रा द्वारा बंध जाता है। हरिओम। सत्त्वं सुखे संजयति रज्जः कर्मणि भारत ज्ञानम आवर्त्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत। हे अर्जुन, सतोगुण मनुष्य को सुख में बांधता है, रजोगुण मनुष्य को सकाम कर्म में बांधता है और तमोगुण मनुष्य के ज्ञान को ढककर प्रमाद में बांधता है। हरिओम। रजस्तमस्य चाभिभूय सत्वं भवति भारत रज्जे सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे भरतवंशी अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण के घटने पर सतोगुण बढ़ता है और सतोगुण और रजोगुण के घटने पर तमोगुण बढ़ता है। इसी प्रकार तमोगुण और सतोगुण के घटने पर रजोगुण बढ़ता है। हरिओम। सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवर्धं सत्त्वमित्युत। जिस समय इस शरीर के सभी 9 द्वारों में ज्ञान का प्रकाश उत्पन्न होता है, उस समय सतोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है। हरिओम। लोभ है प्रवृत्तिरारंभ है कर्मणाम शमः स्पृहा रजस्य ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, जब रजोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब लोभ के उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन की चंचलता के कारण विषय भोगों को भोगने की अनियंत्रित इच्छा बढ़ने लगती है। हरिओम। अप्रकाशो प्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमसयेतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। हे कुरुवंशी अर्जुन, जब तमोगुण विशेष वृद्धि को प्राप्त होता है, तब अज्ञान रूपी अंधकार, कर्तव्य कर्मों को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अवस्था और मोह के कारण न करने योग्य कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। हरिओम। यदा सत्तवे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत तदोतं विदाम लोकान् अमलान प्रतिपद्यते। जब कोई मनुष्य सतोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल स्वर्ग लोक को प्राप्त होता है। हरिओम। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगी सुजायते तथा प्रलीन तमसी मूढ़ योनि सुजायते। जब कोई मनुष्य रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह सकाम कर्म करने वाले मनुष्यों में जन्म लेता है और उसी प्रकार तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य पशु पक्षियों आदि निम्न योनियों में जन्म लेता है। हरिओम। कर्मण सुकृत साहु
सात्विकम निर्मलम फलम, रजसस्तु फलम दुखम, अज्ञानम तमसः फलम। सतोगुण में किए गए कर्म का फल सुख और ज्ञान युक्त निर्मल फल कहा गया है। रजोगुण में किए गए कर्म का फल दुख कहा गया है और तमोगुण में किए गए कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। हरिओम। सत्तवात संजायते ज्ञानम, रजसो लोभ एव च, प्रमाद मोहौ तमसः भवतो ज्ञानमेव च। सतोगुण से वास्तविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से निश्चित रूप से लोभ ही उत्पन्न होता है और तमोगुण से निश्चित रूप से प्रमाद मोह अज्ञान ही उत्पन्न होता है। हरिओम। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः, जघन्य गुणवृत्ततिस्था, अधो गच्छन्ति तामसाः। सतोगुण में स्थित जीव स्वर्ग के उच्च लोकों को जाते हैं, रजोगुण में स्थित जीव मध्य में पृथ्वी लोक में ही रह जाते हैं और तमोगुण में स्थित जीव पशु आदि नीच योनियों में नरक को जाते हैं। हरिओम। नान्यम गुणे भय कर्तारम, यदा दृष्टानुपश्यति, गुणे भयश्च परम वित्ति, मद्भावाम सोधिगच्छति। जब कोई मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और स्वयं को दृष्टा रूप से देखता है, तब वह प्रकृति के तीनों गुणों से परे स्थित होकर मुझ परमात्मा को जानकर मेरे दिव्य स्वभाव को ही प्राप्त होता है। हरिओम। गुणानेतान तित्यत्रीन, देहि देह समुद्भवाम, जन्म मृत्यु जरा दुख है, विमुक्तो मृतम अश्नुते। जब शरीरधारी जीव प्रकृति के इन तीनों गुणों को पार कर जाता है, तब वह जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त होकर इसी जीवन में परमानंद स्वरूप अमृत का भोग करता है। हरिओम। अर्जुन उवाच, केरलिंगे है त्रीन गुणानेतान, अतीतो भवति प्रभो, किमाचार है कथम चेताम है, त्रीन गुणान अतिवर्तते। अर्जुन ने पूछा, हे प्रभु, प्रकृति के तीन गुणों को पार किए हुआ मनुष्य किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है और उसका आचरण कैसा होता है, तथा वह मनुष्य प्रकृति के तीनों गुणों को किस प्रकार पार कर पाता है। हरिओम। श्री भगवान वाच, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, न निवर्तानि कांक्षति। श्री भगवान ने कहा, जो मनुष्य ईश्वरीय ज्ञान रूपी प्रकाश तथा कर्म करने में आसक्ति तथा मोह रूपी अज्ञान के बढ़ने पर कभी भी उनसे घृणा नहीं करता है तथा समान भाव में स्थित होकर न तो उनमें प्रवृत्ति होता है और न ही उनसे निवृत्ति होने की इच्छा करता है। हरिओम। उदासीन वदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते, गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति निंगते। जो उदासीन भाव में स्थित रहकर किसी भी गुण के आने जाने से विचलित नहीं होता है और गुणों को ही कार्य करते हुए जानकर एक ही भाव में स्थिर रहता है। हरिओम।
सम दुख सुख है स्वस्थ है, समलोष्टा सम कांचन है, तुल्य प्रिया प्रियो धीर है, तुल्य निंदात्म संस्तुति। जो सुख और दुख में समान भाव में स्थित रहता है, जो अपने आत्म भाव में स्थित रहता है, जो मिट्टी पत्थर स्वर्ण को एक समान समझता है, जिसके लिए न तो कोई प्रिय होता है और न ही कोई अप्रिय होता है, तथा जो निंदा और स्तुति में अपना धीरज नहीं खोता। हरिओम। मान अपमान योस तुल्य है, तुल्यो मित्रारि पक्षयो, सर्वारंभ परित्यागी, गुणातीत से उच्यते। जो मान और अपमान को एक समान समझता है, जो मित्र और शत्रु के पक्ष में समान भाव में रहता है, तथा जिसमें सभी कर्मों के करते हुए भी कर्तापन का भाव नहीं होता है, ऐसे मनुष्य को प्रकृति के गुणों से अतीत कहा जाता है। हरिओम। माम चयो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, सगुणान् समतीतयेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो मनुष्य हर परिस्थिति में बिना विचलित हुए अन्य भाव से मेरी भक्ति में स्थिर रहता है, वह भक्त प्रकृति के तीनों गुणों को अति शीघ्र पार करके ब्रह्म पद पर स्थित हो जाता है। हरिओम। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठा अहम्, अमृतस्याव्ययस्य च, शाश्वतस्य च धर्मस्य, सुख सय्ये कांतिकस्य च। उस अविनाशी ब्रह्म पद का मैं ही अमृत स्वरूप, शाश्वत स्वरूप, धर्म स्वरूप और परमानंद स्वरूप एकमात्र आश्रय हूं। हरिओम। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीता सुपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे प्राकृतिक गुण विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय है। इस प्रकार उपनिषद, ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र रूप श्रीमद् भगवद गीता के श्री कृष्ण अर्जुन संवाद में प्राकृतिक गुण विभाग योग नाम का 14वां अध्याय संपूर्ण हुआ। हरिओम।